बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहसन अमार। आज हम मैथ यूरो नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया जिसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने पहले की थी। उस एक्सरसाइज 6.1 में हमने देखा था कि जो एक्सरसाइज करने से पहले एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, 10 मिनट की एक वीडियो थी, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत थी कि उस थ्योरी की वजह से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हुई थी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है इसकी थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। 6.2 में भी ऐसी चंद मिनट की, 3 से 4 मिनट की कुछ थ्योरी है, क्योंकि ये फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में जो यूज होने हैं, अगर आपको वो फार्मूला नहीं आते तो आप डायरेक्ट ट्राइंगल पे नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो मैं थ्योरी पढ़ाने लगा ना वो आपने गौर से सुननी है। तो इसमें है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं? अरे यहाँ पे ना 3 तरह के एंगल हम यूज करते हैं। एक है साइन, कॉज और तीसरा है टैन। अब साइन कॉज टैन ये एंगल क्या हैं, ये कब यूज होंगे? देखिए इसके लिए रूल ये है कि हम ये इनको अप्लाई करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए और बाकी एंगल छोटे होंगे, ठीक है। 90 से कम होंगे दो एंगल, ठीक है। कोई लेट एक 60 का होगा, दूसरा 30 का होगा, एक 45 का होगा, दूसरा 45 का होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एक तो 90 हो गया तो बाकी दो फिर जाहिर बात है वो इस तरह एडजस्ट होंगे कि दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो उस पर ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमने पिछली 6.1 की थ्योरी में भी देखा था। ऐसे एंगल जिनकी जो वैल्यू है वो 90 से नीचे होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें लेट हमारे पास ना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साइडों वाली राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ये पहचान होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। इसमें एक एंगल कम से कम 90 का मस्ट है, ठीक हो गया। ए बी सी हमने इसका नाम रख लिया। अब इस साइड की जो लेंथ है ना वो लेट हमने कहा स्मॉल बी है। ये बी के सामने स्मॉल बी लिखना है आपने। ये सी है ना, इस साइड का नाम सी है, इस कोने का नाम सी है, तो इसके सामने वाली सी लंबाई होगी, इसकी लेंथ जो है सी है। और ये जो है हमारे पास ये वाला कोना ए है, तो इसके सामने ये चीज बनेगी, तो इसकी जो लेंथ होगी ना इस साइड की वो लेट हम कहते हैं स्मॉल ए है, ठीक है। अब इनके नाम किस तरह होंगे देखें। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसका नाम हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा एंगल होगा, जैसा कि यहाँ पे थीटा एंगल है, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक हो गया। तो बाकी जो नीचे वाली साइड बच गई है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। अब हाइपोटेनियस के लिए रूल ये हमेशा कांस्टेंट ही रहना है कि हमेशा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा हमारा एंगल कहाँ पे। अगर एंगल यहाँ पे है तो फिर ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा इसके सामने। अगर एंगल यहाँ पे हमारा होता, थीटा यहाँ पे होता, तो फिर ये परपेंडिकुलर होना था उसके सामने वाली। तो मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे साइन, जो पहली रेशो है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा दूसरा एंगल है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टैन थीटा तीसरा एंगल है, वो होता है, वो बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करवाने से आता है। अब देखिए ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 3 साइडें, इनको अपने फार्मूले याद कर लेना। साइन थीटा पी ओवर एच, बेस थीटा बी ओवर एच, टैन थीटा पी ओवर बी। अब इसको याद करने के कई तरीके हैं, हर टीचर डिफरेंट मेथड बताता है। वैसे तो आपको उम्मीद है कि याद हो ही होंगे जैसे मैंने अभी बताया है। लेकिन अगर आपको बिलफर्ज नहीं याद होते तो याद रखना है साइन थीटा पाकिस्तान हमारा, मतलब पी ओवर एच। कॉस थीटा बांग्लादेश हमारा, बी ओवर एच। और टैन थीटा पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश, पाकिस्तान बटा बांग्लादेश, ठीक हो गया। ऐसे करके याद कर ले। कोई भी आप अपने फर्जी एक पी और बी से कोई वर्ड सिलेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। हाँ जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में लेंथ कितनी है? स्मॉल ए। हाइपोटेन्यूज पे लेंथ कितनी है? स्मॉल सी, तो ए ओवर सी। इस तरह कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी है? स्मॉल बी लेंथ है ना बेस की, और हाइपोटेन्यूज वो सी है, ठीक हो गया। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, लेंथ ए है, बेस ये डिवीजन में बी है, ए ओवर बी, ठीक हो गया। तो
ऐसे करके ये आपने हल किया करने हैं क्वेश्चन जब आएंगे। अब इसी तरह ना इन तीनों के उलट भी हैं। साइन का उलट है कोसिकेंड थीटा, कॉस का उलट होता है सीकेंड थीटा, टैन का उलट होता है कॉट थीटा। तो साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंड थीटा। अब कोसिकेंड 1/sin होगा, ठीक है, उलट है ना साइन का, तो 1/sin। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें P/H की फॉर्म में, क्योंकि साइन उसका उलट है तो इसलिए इसको हम H/P कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉस का उलट होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड कॉस का उलट, इसलिए 1/cos लिखेंगे। तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कॉट। अब कॉट किसका उलट है? ये टैन का उल्ट होता है कॉट थीटा। अब टैन थीटा क्या था? टैन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर लिख लो इसको, ठीक हो गया। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है? टैन का उलट, तो इसलिए 1/tan थीटा होगा। हम इसकी फॉर्म में लिखें, साइडों की फॉर्म में लिखें, तो वो बेस ओवर परपेंडिकुलर बना करेगा। तो मतलब आपने सिर्फ पहले तीन ही याद करने हैं ना, पहले तीन आप याद करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, तो इसका उलट कोसिकेंड है, वो H/P हो जाएगा। कॉस थीटा B/H है, तो सीकेंड इसका उलट है, तो वो H/B हो जाएगा। टैन P/B है, तो इसका उलट कॉट है, तो B/P आ जाएगा, ठीक हो गया। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनको सम करें, जमा करें तो आंसर 90 डिग्री आता है, ठीक है। अब उनकी रेशियो, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इधर गौर से समझिएगा। ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसके नाम रख लेते हैं, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये इस का नाम है सी, ठीक है। तो इन कॉर्नर्स के हमने ABC नेम रख लिए, ठीक है जी। अब उसी तरह ए के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ हम स्मॉल ए लिख लेंगे, सी के सामने वाली की सी स्मॉल सी लेंथ हो जाएगी, बी के सामने वाली की लेंथ स्मॉल बी लिख लेंगे, ठीक है। अब ये एंगल तो 90 है, ठीक होगा, ये 90 है। अब जाहिर बात है ये जो दो एंगल्स हैं ये फिर 90 से कम होंगे। लेट ये अगर थीटा 30 है, ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 है, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ लिखा क्या? थीटा। अब अगर ये थीटा है तो फिर ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये अगर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये माइनस करा देंगे, बाकी जो बचेगा जाहिर बात है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि एक पूरी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? वो 180 होता है। अब इसको मैंने अगर 30 कहा था, ये 90 है, तो 90 प्लस 30 120 हो गया, तो फिर ये 60 बचेगा। तो 60 कब आएगा? 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 में से 30 को माइनस करेंगे, 90 माइनस 30 वो 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके निकालते हैं एंगल। तो एंगल ए हमारा लेट क्या है? वो थीटा है। एंगल सी हमारा क्या है? लेट वो 90 है। तो एंगल बी कैसे निकालेंगे? 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अब अगर हमने इस को लिखना हो एंगल बी को, हम किस तरह लिखेंगे? साइन की फॉर्म में, साइन मैयर एंगल बी कैसे लिखेंगे? साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कैसे लिखेंगे? साइन, वो एंगल का नाम क्या है? 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा एंगल है, ये हमारा रेफरेंस है। तो मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? हमारे एंगल के सामने वाली साइड। तो अब हमारा एंगल ये है 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाली साइड ये हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाली रहती है ना। तो इसलिए अगर हम इसको साइन थीटा लिखेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? B/C, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये देखें, B/C मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब अगर आप गौर करें कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा जो है ये किसके इक्वल आ गया? हमारा साइन इंटू 90 माइनस थीटा। अब B/C की जगह मैंने कॉस थीटा लिख दिया। वो क्यों लिखा कॉस थीटा? वो इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम एक ना ट्राइंगल सॉल्व करके आए हैं जिसमें हमने एक्यूट एंगल्स की बात की थी, उसके लिए हमने ये रेशियोज निकाली थी। तो B/C किसकी निकली थी? जब हमारा रेफरेंस ये वाला एंगल था, B/C इक्वल आया था cos थीटा के। तो इसलिए हम B/C की जगह क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। तो यहाँ से हमारे 6 इंपॉर्टेंट तीन फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट तीन रिजल्ट हमें मिल गए कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा अगर आएगा ना, बात यह है कि यहाँ 90 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा वो हमारे पास आएगा cos थीटा, cos इंटू 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंगल यहाँ पे जो cos आएगा या साइन आएगा, साथ में ये वाला एंगल आएगा थीटा। अगर यहाँ 90 माइनस 30 हो तो आंसर cos 30 आएगा, 90 माइनस 45 हो तो cos 45 होगा आंसर, ठीक है। मतलब साइन कन्वर्ट होगा cos में, cos इंटू 90 माइनस थीटा, तो cos कन्वर्ट होगा साइन में,
और एंगल ये वाला आ जाएगा, सेकंड वाला जो भी एंगल होगा वो यहाँ आता जाएगा। tan कन्वर्ट होगा cot में, ठीक हो गया। इस तरह cot 90 माइनस थीटा हो तो वो tan बन जाएगा, secant 90 माइनस थीटा हो तो वो cosecant बन जाएगा, और cosecant 90 माइनस थीटा हो तो वो secant बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये बातें याद रखनी है कि साइन ने कन्वर्ट होना है कॉज में, कॉज ने कन्वर्ट होना है साइन में, tan ने कन्वर्ट होना है कॉट में, कॉट ने कन्वर्ट होना है tan में, सीकेंट ने कोसीकेंट में, और कोसीकेंट ने सीकेंट में कन्वर्ट होना है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। चलें जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2। देखिए सिर्फ 3 मिनट लगे और ये 3 मिनट भी ये आपके जो है बड़े काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, हमें यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। देखिए पहले ट्राइंगल पे करें गौर, ठीक हो गया। ट्राइंगल आपकी है ए बी सी, ये 3 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ए बी सी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही लेंथ बता दी है कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ एंगल 90 है, ठीक हो गया। यहाँ एंगल 5 भी है और यहाँ एंगल उन्होंने हमें थीटा दे दिया, ओके हो गया। चैलेंज, अब हमने फाइंड ये करना है, सबसे पहले फाइंड करना है साइन थीटा। अब देखिए हमारा रेफरेंस एंगल जो है ना वो थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा है, सामने वाली साइड होती है थीटा के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा पी भी मेंशन करता हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाली ये हमारी हाइट होती है। ये उस सूरत में है जब रेफरेंस एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। और ये हमारा बेस होगा फिर। चलें जी, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए जी परपेंडिकुलर कहाँ है, ये परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो 4/5 आ जाएगा। देखिए BC ओवर AC, परपेंडिकुलर BC AC हाइपोटेन्यूज, तो BC ओवर AC पहले लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में इसको उनकी वैल्यूज लगा दें 4/5। उसके बाद cos थीटा, अब cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, ये मैंने लिख लिया हुआ है नीचे बी छोटा सा, ए बी ओवर हाइपोटेनस ए सी, तो ए बी ओवर ए सी, तो 3/5। ए बी ओवर ए सी, तो 3/5 आ गया। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस कितना है ये ए बी, बी सी ओवर ए बी 4/3, बी सी ओवर ए बी 4/3 आ गया, ठीक है जी। अब चौथा पार्ट है, हमने फाइंड किया सीकेंट थीटा। अब याद है सीकेंट कॉस का उलट होता है, 1/cos होता है, तो कॉस हमने ऊपर फाइंड किया हुआ, ये देखें 3/5 है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा, कॉस के यहाँ पे 3/5 लिखने, 5 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 5/3। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, या सीकेंट को आप हमने पढ़ा हुआ है ना कॉस का उल्टा, अगर कॉस B/H है तो आप उसको H/B कर दें, तब ये उलट जाएगा, तो तभी वही आंसर आ जाएगा। वो सही तरीका है, या ये जैसे आपको मुनासिब लगे, मैं आपको दोनों से करवा दूंगा। अब नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट है 1/sin, ठीक है। तो साइन थीटा आपने पीछे फाइंड किया 4/5 था, तो 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4/5। अब 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तीसरा बटन है ऊपर चला जाता है, 5/4 आ जाएगा, तो ठीक है कोसिकेंट 5/4 आ जाएगा। अब उसके बाद है कॉट 5। अब देखिए हमारे पास एंगल 5 आने लग गया, पहले हमने थीटा के साथ हल किए, अब 5 को क्या करेंगे, तो 5 अब हमारा एंगल ये बन जाएगा रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये थीटा, ये हमारा वही 90 और ये हमारा 5। अब हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है। हमारा अब एंगल 5 है तो इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, अब इसलिए हमने यहाँ P लिख दिया। अब और हाइपोटेन्यूज हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है, और बेस हमारी ये साइड होगी। अब ठीक हो गया। तो कॉट का फार्मूला होता है 1/tan5, 1/, अब tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है जी 3, बेस क्या है 4, तो 3/4 वो लिख दिया 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद tan5, tan5 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्या है परपेंडिकुलर 3, बेस क्या है 4, तो 3/4 आंसर आ जाएगा। लेंगे 3/4 आंसर आ गया। नेक्स्ट है कोसिकेंट 5, कोसिकेंट, देखिए कोसिकेंट एक तो तरीका ये आप यहाँ 1/sin लिख के कर लें जैसे मैंने पहले कराया, लेकिन अगर हम उसको साइड्स की फॉर्म में लिखे ना, कोसिकेंट उल्टा है साइन का, साइन होता है P/H, अब चूंकि ये उसका उलट है तो वो H/P बन जाएगा, H/P, H क्या है 5, P हमारा क्या 3, तो 5/3, तो इसलिए कोसिकेंट का आंसर क्या आ जाएगा 5/3। अब सीकेंट 5, सीकेंट उल्टा कॉस का, कॉस होता है B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये चूंकि उसका उलट है तो H/B,
ये ले, ये एच है 5 और बी कितना 4, 5/4 आ जाएगा। तो ले ये 5/4 आ गया। इस तरह आप कॉज 5, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए कॉज उसका उलट है ना सीकेंड का, वो एच ओवर बी है तो ये बी ओवर एच है, तो मतलब ये 5/4 है तो 4/5 आंसर हो जाएगा। भाई इसी को उल्टा दें। अब इस तरह बी पार्ट है वो भी उसी तरह ही है। हमें यहाँ ट्राइंगल दे दी गई है, साइड्स बता दी गई हैं, ये 15 है, ये 8 है, ये 17 है। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन है वो अब हम यहाँ से पता चलेगा हमें। देखिए यहाँ थीटा एंगल दिया उन्होंने, क्या दिया एंगल थीटा। तो थीटा मतलब ये हमारा रेफरेंस एंगल है, इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा जब थीटा एंगल है। ये हमारा फिर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 के सामने वाला, और ये हमारी बेस है 15। तो साइन थीटा फाइंड करना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 ओवर हाइपोटेन्यूज 70, तो 8/17। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो ये बेस है हाइपोटेन्यूज 17, तो 15/17 आ जाएगा, तो 15/17 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसने tan थीटा फाइंड किया, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस वो आप देख लेंगे 8/15 होगा। अब सीकेंड फाइंड करना, सीकेंड उल्टा कॉस का। ठीक है, कॉस का आंसर अभी हमने पीछे निकला 15/17, बी ओवर एच था, तो यहाँ एच ओवर बी करें उलट जाएगा 17/15 बन जाएगा। कोसिकेंट, कोसिकेंट उल्ट किसका है साइन का, साइन होता है पी ओवर एच, तो ये एच ओवर बी हो जाएगा। वो 8/17 आंसर था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए साइन का 8/17 था, वो 17/8 हो जाएगा, तो वो 17/8 हो गया। चलें जी, अब आगे 5 वाले। ठीक है, कॉट 5 फाइंड करना। अब हमारा 5 एंगल बन जाएगा। तो ठीक है जी, अब हमारा ये 5 है, तो 5 के सामने वाला अब हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 15 हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज दूसरा 90 के सामने, ये 17 हमारा एच है। अब ये हमारा बेस होगा 8, इसके सामने हम बी लिख देंगे छोटा सा। कॉट 5, कॉट का क्या फार्मूला होता है, कॉट tan का उल्टा, tan पी ओवर बी है तो ये बी ओवर पी हो जाएगा, बी ओवर पी, हाँ जी बी ओवर पी, 8/15 ले जाइए 8/15। अब tan 5 वो पी ओवर बी, तो इसी को उल्टा देंगे 15/8, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के उलट है। कोसिकेंट, कोसिकेंट साइन का उल्टा, साइन पी ओवर एच है तो ये एच ओवर पी होगा, एच ओवर पी। देखें जी एच ओवर पी कहाँ बन रहा है, 17/8। तो चलो जी 17 सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। tan 5 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये देखें ये 15 और बेस हमारा 8 है। ठीक है, 15/8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट 5, कोसिकेंट होता है tan का उलट, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा, उसका उलट जो है साइन का। तो अब एच ओवर पी आप ढूंढ के लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये देखें हमारा हाइपोटेन्यूज है 17 और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, तो 17/15, तो 17/15। अब सीकेंट, सीकेंट कॉस का उलट है, वो बी ओवर एच था कॉस, ये एच ओवर बी। अब एच ओवर बी, एच तो हमें पता है, देखें अभी हमने 17 लिखा है, तो ये 17 आ जाएगा। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा देख लेते हैं, ये 8, ये बेस है ना, देखें तो ये 8 आ जाएगा डिवीजन में। इस तरह कॉस 5, कॉस क्योंकि उसका उलट है, ये एच ओवर बी 17/8, तो बी ओवर एच होना, तो 8/17 आ जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट भी है, लेकिन वो आपने अब खुद प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करा दिया, अब आप खुद भी वो करेंगे ट्राई तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर एंगल ए फाई है और सी थीटा है। अब ए एंगल फाई है, सी थीटा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करना है। जब थीटा फाइंड करना है तो थीटा क्या है, ये हमारा रेफरेंस एंगल बन गया, मतलब इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो फिर हमारी बेस कौन सी बन जाएगी, ये हमारी बेस है, यहाँ पे ए हमारा बेस है, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, ये बी है बेस, और ये फिर परपेंडिकुलर है उस सूरत में जब एंगल थीटा है फाइंड करना होगा, और फिर ये हमारा हाइपोटेन्यूज उस तरह। ठीक है, छोटा सा यहाँ मैं एच लिख रहा हूँ ताकि आसानी रहे। चलें जी, साइन थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फार्मूला होता है जी परपेंडिकुलर सी ओवर बी, तो लें जी सी ओवर बी लिख दिया। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज देखें जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कहाँ है हमारा बेस, ये बेस है, ए ओवर बी, लो जी ए ओवर बी आ गया, ए ओवर बी। तीसरा tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, या मेंशन डायरेक्ट लिखा हुआ, चलो मैं मेंशन करता हूँ कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस ढूंढने भी कहाँ पे है, परपेंडिकुलर ये है सी, बेस कहाँ पे है ए, तो सी ओवर ए आ जाएगा, वही सी ओवर ए ही आया हुआ है। अब साइन 5, अब हमने वो 5 पे ले गया है,
अब फाई हमारा रेफरेंस बन गया, तो सामने वाला इसका जो है वो होगा अब परपेंडिकुलर। अब ये देखिए ये फाई है तो परपेंडिकुलर तो अब ये बन जाएगा, तो इस सूरत में हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको पी कर रहा हूँ, ये अब हमारा पी हो चुका है, ये पी है। हाइपोटेन्यूज तो फिर वही रहेगा ना, अब ये हमारा फिर बेस बन जाएगा। ओके, चलें अब फाई के एंगल इस तरह हल होंगे। साइन फाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर ए ओवर बी, तो ए ओवर बी आ गया। ले जी साइन फाई ए ओवर बी। कॉस फाई क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अभी आपने देखा बी है, तो यहाँ बी लिख देंगे। बेस फिर सी है, जाहिर बात है आपने ऊपर देख ही लिया, ये बेस है ना, ये देखें ये सी है। और उसके बाद है जी टेन फाई, टेन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो ए ओवर सी आ जाएगा, आप खुद चेक कर लेंगे। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स एबीसी, वेरीफाई दैट साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा इक्वल टू 1। ट्राइएंगल हमें दे दी गई है, ए बी सी, तीन कॉर्नर है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक हो गया, तो साइन थीटा निकालने क्या फार्मूला, पी ओवर एच। तो पी क्या है, ये परपेंडिकुलर थीटा ना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 3/5 आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा चूंकि उसका उलट है, एच ओवर पी करेंगे तो 5/3। अब इन दोनों को कराएं मल्टीप्लाई, 1 आंसर आता है कि नहीं चेक करें। तो चलिए करा लेते हैं मल्टीप्लाई। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, साइन की जगह 3/5, यहाँ 5/3 लिखा गया। 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो आंसर 1 आएगा, तो प्रूव हो गया। लो जी पहला सवाल हल हो गया, बहुत ही आसान तरीन सवाल है ये। उसके बाद कोसिकेंट थीटा डॉट सीकेंट थीटा 1 के इक्वल प्रूव करना है। कॉस थीटा, कॉस थीटा डॉट सीकेंट, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये जी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज 4/3, तो ये हमने फाइंड कर लिया। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 4/5 है, ये 5 है ना बेस, ये हाइपोटेन्यूज है ना 90 के सामने, 4/5। ठीक है जी 4/5। अब कॉस चूंकि उसका उलट है सीकेंट, तो वो बी ओवर एच, तो ये एच ओवर बी, मतलब ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो को कराएं मल्टीप्लाई, कॉस थीटा डॉट सीकेंट थीटा, वो जी 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, इधर 5 से 5 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तीसरा tan थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये करना है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आप चेक करेंगे 3/4 आएगा। कॉट, अब कॉट थीटा, कॉट चूंकि उसका उलट है तो इसी को उल्टा दें, बी ओवर पी करें 4/3 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराए 1 आंसर आना चाहिए। तो tan थीटा डॉट कॉट, tan की जगह 3/4, कॉट की जगह 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट बहुत आसान थे, इंपॉर्टेंट सवाल था वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे ना ब्लैंक्स फिल करते जाना है आपने। ठीक है, अब देखिए ये हमें एंगल दिया साइन 30, तो साइन 30 को हम लिख सकते हैं 90 - 60, क्योंकि हम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। हमने पीछे फार्मूले थ्योरी में पढ़े हैं, जब मैंने पहले 3 मिनट की थ्योरी पढ़ाई है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। साइन के आगे 90 में से कोई भी एंगल जो माइनस हो रहा हो, जो एंगल माइनस हो रहा हो ना, वो आगे कॉस के इक्वल, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और एंगल साथ वो आता है जो सेकंड पे हो। तो 30 को हमने साइन इंटू 90 - 60 लिखा है ना, तो ये किसके इक्वल, साइन ने कॉस में कन्वर्ट होना था, और एंगल ये वाला यहाँ पे जो है वो आता जाएगा कॉस 60। इसी तरह अब देखें कॉस 30 था, इसको 90 - 60 लिखा। अब कॉस ने साइन में कन्वर्ट होना होता है, साथ में एंगल ये सेकंड वाला आना है, तो साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। इसी तरह tan 30 को हम लिख सकते हैं tan इंटू 90 - 60। अब tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो ये आ जाएगा कॉट 60। इसी तरह tan है, तो tan अब 60 आ गया, 60 को 90 - 30 लिख लेंगे। अब tan ने कॉट में कन्वर्ट होना है, तो ये हो जाएगा कॉट 30। सेकंड वाला एंगल लिखना होता है ना, जो दरमियान में दूसरे नंबर पे आ रहा होता है। अब साइन 60 है, 60 को 90 - 30 लिखा, साइन ने कॉस में कन्वर्ट होना, तो कॉस 30 बन गया ये, कॉस 30 डिग्री। इसी तरह कॉस 60 है तो 90 - 30, अब 90 - 30 कॉस ने साइन में कन्वर्ट होना, तो साइन 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब नीचे साइन 45 है, 45 को 90 - 45 कर लेंगे, साइन ने कॉस में कन्वर्ट होना, तो कॉस 45 लें जी, कॉस 45। उसके बाद tan है 45, तो 90 - 45, tan ने कॉट में कन्वर्ट होना है, तो कॉट 45 डिग्री। यहाँ पे नीचे कॉस 45 है, कॉस 90 - 45 लिख लेंगे। अब कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो साइन 45 आ जाएगा इसका आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 है। कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल पहले तो बना लेंगे। ए, इस कॉर्नर का नाम बी, इसका नाम सी। अब बी पे एंगल 90 हमने बना लिया, ओके हो गया। सी इज एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब सी जो है ना वो 60 है, ठीक हो गया, वो 60 बना लिया हमने। उसी तरह साइडों के नाम लिखने, ए के सामने स्मॉल ए लेंथ होगी, यहाँ स्मॉल बी, ये सी है तो इसके सामने स्मॉल सी। आल्सो उसने ये भी कहा है कि मैयर एंगल ए जो है ना वो ए ओवर बी है, सॉरी साइन मैयर एंगल है, साइन थीटा जो है ना उसने कहा है वो ए ओवर बी है, ठीक हो गया। ये हमें उसने खुद दिया है। अब कहता क्या, कहता है जी फाइंड करें फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो पहला पार्ट है कि मैयर एंगल बी सी ओवर ए बी, बी सी साइड और ए बी साइड को हमने लिखना है। बी सी देखिए कितना है, डायग्राम में देख लेते हैं। बी सी ए बी है सी, तो ए भी हमारा सी है, तो ए ओवर सी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए ओवर सी आ गया। अब cos 60, अब cos 60 फाइंड करना है। तो 60 एंगल कौन सा है, तो ये हमारा एंगल 60 है। अब ये 90 है, ये 60 है, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150। तो ये सामने वाला एंगल फिर कितना होगा, ये वाला 30, ये भी हम लिख लेते हैं कि ये 30 है। तो ये अब हमारा 60 है, तो 60 हमारा रेफरेंस एंगल है, तो इसके सामने वाला एंगल हमारा परपेंडिकुलर होगा, सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है इस सूरत में जब 60 की बात करेंगे। और ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो हमने cos 60 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस देखें हमारी फिर ये है ए और हाइपोटेन्यूस हमारा बी है, तो ए ओवर बी आ जाएगा cos 60। तो देखिए cos 60 लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और ए ओवर बी लिख लेंगे। नेक्स्ट फाइंड करना है tan 60। अब tan 60 देखें, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 60 के सामने वाली साइड ओवर बेस ए, सो सी ओवर ए आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा पी ओवर बी लिखेंगे और साथ में हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर की जगह पे पी या सी और बेस है हमारा ए, तो सी ओवर ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कोसिकेंट पाई ओवर 3। अब पाई ओवर 3 कोई परेशान होने की बात है, उस तरफ घुमाने के लिए आपको दिया है। पाई होता है 180, 180 को करें 3 पे डिवाइड, 60 आ जाएगा। तो कोसिकेंट 60 कह रहा है। कोसिकेंट उल्ट किसका है, साइन का। साइन होता है पी ओवर एच, तो कोसिकेंट एच ओवर पी, तो एच ओवर पी आ गया। तो एच ओवर पी देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है बी और ये परपेंडिकुलर है, तो बी ओवर सी। तो लें जी बी ओवर सी आ गया। अब उसके बाद कॉट 60, कॉट उल्ट किसका है, टैन का। टैन पी ओवर बी है, तो कॉट बी ओवर पी आ जाएगा। तो बेस अभी हमने देखा है वहां ए था और परपेंडिकुलर सी था, तो लें जी ए ओवर सी आंसर आ गया। अब उसके बाद हमें वो कह रहा है साइन 30। अब हमें 30 को रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस पी ओवर एच, तो परपेंडिकुलर देखते हैं और हाइपोटेन्यूस देखते हैं जब एंगल 30 हो। तो एंगल 30 है तो सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा यही रहता है ना 90 के सामने, तो ए ओवर बी बनेगा। तो नहीं जी साइन 30 ए ओवर बी, कॉस 30 वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस अगर आप देखेंगे तो वो सी ओवर बी होगा, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस तो सेम वही बी होता है ना, तो वहां पे परपेंडिकुलर ए है तो जाहिर बात है बेस सी होगा। अब tan पाई बाई 6, अब पाई बाई 6 180 ओवर 6 वही 30 है, 30 है ये tan 30 समझे इसको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर उसी तरह 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ए और हमारा बेस ये होगा, ठीक है, ए ओवर सी, ए ओवर सी आ गया, ठीक है जी। उसके बाद सीकेंट 30, सीकेंट होता है बेस ओवर हाइपर, कोसिकेंट बेस ओवर हाइपर, तो एच ओवर बी हो जाएगा, तो बी ओवर सी आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप डायग्राम से देख लेंगे, तो ये बी ओवर सी बनेगा। और लास्ट है कॉट 30। अब कॉट उलट किसका, टैन का। टैन पी ओवर बी था, ए ओवर सी, तो कॉट के लिए इसको उल्टाना पड़ेगा, बी ओवर पी कर देंगे तो सी ओवर ए बन जाएगा। ये एक्सरसाइज 6.2 भी हुई कंप्लीट। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। इस चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्लास 9 के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।